हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन में। और आज आप लोगों को हम बताएंगे क्लास 1 का मैथ्स। और यह जो है 4 अंकों की संख्या 4 डिजिट्स नंबर। और ये जो अभ्यास है पाठ 2 के ए है। ठीक है, पाठ 2 के ए तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो है आप लोगों को समझना होगा 4 अंकों की संख्याएं। ठीक है, अब 4 अंकों की संख्याएं में क्या क्या होता है उन सभी को हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे होता है इकाई, फिर क्या होता है दहाई, ये दूसरा का अंक। तीसरा अंक जो होता है वह सैकड़ा होता है। और चौथा जो अंक होता है वह क्या होता है हजार होता है। अगर हम देखें 4 अंक की संख्या, ये जो है 4 अंक की संख्या है ना। अगर हम इसमें देखें 4 अंकों की संख्या में ये वाला जो संख्या है इकाई है, ये वाला क्या है दहाई है, और ये सैकड़ा और ये वाला हजार है ना। इधर से गिनते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में जो है आप लोगों को बताया गया था इकाई दहाई सैकड़ा पूरा जो है बताया गया था। तो उसी प्रकार से हम लोग आज 4 अंकों की संख्या जो है जानेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगा। तो देखें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है 1 पर 3 जीरो मतलब 1000 होता है। लेकिन यही अगर बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें मतलब 4 को डिजिट उसमें रहना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा है ना। तो कौन सा हो जाएगा 9999। इसको पढ़ेंगे कैसे 9999। ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे। अब जो है 4 अंक की संख्या जो है जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है कहीं कहीं आपको मिलेगा, जैसे इस तरह से 4 को जो है डंडा बनाया रहेगा, नीचे इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पे इसे गोल गोल दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे जो है इस तरह से हम बना दिए और यहाँ पे भी इस तरह से ऐसे। तो ये कितना संख्या लिखा हुआ है ना। इसको गिनतारा बोलते हैं। तो ये गिनतारा में जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम कितना पढ़ेंगे। तो जो शुरू वाला जो लाइन होता है वह इकाई को बताता है, दूसरा वाला जो होता है दहाई को बताता है, और तीसरा वाला सैकड़ा, चौथा वाला हजार को बताता है। मतलब ई वाला कै गो गोल गोल है तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ई वाला कै गो है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। ई कै गो है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और ई कितने हैं 3 है, तो इसको ऐसा लिखेंगे। और इसको अगर पढ़ने की बात आएगी तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इसको इकाई पढ़ेंगे, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, मतलब 3574। ऐसा इसको हम लोग बोलेंगे। अब देखिए आपको जो है एक संख्या के बारे में जानना है और वह कौन सा संख्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जैसे अनुवर्ती संख्या एक है, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या को ही हम लोग जो है उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। और इसको इंग्लिश में सक्सेसर बोलते हैं, SUCCESSOR। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, यहाँ दोनों एक ही हैं और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर। ये क्या कहता है कि किसी दी हुई संख्या, इसका परिभाषा सुनिएगा, किसी दी हुई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या उस संख्या का
उस संख्या या तो यानी कि दी हुई संख्या का, ठीक है, दी हुई संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। यहाँ पे समझिएगा ये दोनों है क्या। कहता है कि अनुवर्ती संख्या कि किसी दी हुई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या दी हुई संख्या का अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें 3443, तो इतना का हम यदि देखें अनुवर्ती, क्या अनुवर्ती संख्या क्या होगा। तो अनुवर्ती संख्या क्या कहता है कि किसी दी हुई संख्या के ठीक बाद वाली की संख्या दी हुई संख्या का अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो है 3443 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, मतलब इसके ठीक बाद वाली संख्या कौन है। तो 3443 के बाद में क्या आएगा, 3444 आएगा। मतलब इसको हम लिखेंगे 3443 में +1 कर देंगे तो यह बन जाएगा 3444 और यही क्या होगा, अनुवर्ती संख्या होगा। मतलब अनुवर्ती संख्या निकालना होगा तो वह दी हुई संख्या में हम एक जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक और है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिसेसर्स, प्रीडिसेसर्स। तो इसको यहाँ पे देखिएगा, पूर्ववर्ती संख्या का डिफिनेशन इसको यहाँ पे अगर देखें तो कहता है कि किसी दी हुई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या उस संख्या मतलब कौन, दी हुई संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। समझिए, पूर्व मतलब होता ही है पहले, यानी प्री मतलब पहले, है ना। तो पहले वाली जो संख्या होता है उसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या, यानी किसी दी हुई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या दी हुई संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे क्वेश्चन की यदि हम बात करें 4536 यानी कि 4536 का पूर्ववर्ती संख्या, यहाँ समझिएगा 4536 के पूर्ववर्ती संख्या मतलब 4536 के ठीक पहले जो है कौन सा संख्या है। तो यहाँ पे यदि देखें तो 4536 के ठीक पहले 4535 होगा, मतलब 4536 में एक माइनस करने पर जो है आता है 4535 और यही वाला क्या हो जाएगा, उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगा। तो आप इसका डिफिनेशन भी जो है यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, सक्सेसर किसको बोलेंगे, किसी दी हुई संख्या के ठीक है बाद वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या, और किसी दी हुई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या, पूर्ववर्ती संख्या बोलेंगे, है ना। अब चलिए, अब इस पे हम आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आपके अभ्यास अगर देखा जाए तो अभ्यास है 2A के 1 यानी 2A के 2A.1 ऐसा हम कह सकते हैं अभ्यास। तो यहाँ पे अभ्यास देख रहे हैं, तो सभी अभ्यास से जो है कुछ कुछ प्रश्न जो है आपके सामने बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज है यानी कि अभ्यास
2a.1 2a.1 है। और जिनमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है खाली स्थान को भरो। क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान को भरो, खाली स्थान को भरो। अब यहाँ पे समझिए खाली स्थान को भरो मतलब कैसा। तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है 2000 और प्लस में 1000 बराबर यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। फिर बी में अगर देखें तो 9000 प्लस 1000, 9000 प्लस 1000 और यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पे समझिए, अगर 2000 यहाँ पे है और ये 1000 है, तब 2000 में 1000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, है ना। फिर 9000 में 1000 जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 1000 मतलब 3 गो जीरो, तो यहाँ पे 3 गो जीरो देंगे। तो ऐसा जो है हम इस प्रकार से जो है इसको हल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन है कि शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखें, यानी कि शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिखो, अंकों में लिखो। यहाँ पे देखिए जैसे ए नंबर में है 433, ठीक है, इस प्रकार से है। और यहाँ पे आपको लिखना है ना, इस प्रकार से ये जो घर दिया हुआ है इसमें आपको लिखना होगा। फिर बी नंबर में इसी प्रकार से क्वेश्चन है 6361, 6361 ऐसा है। और यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1433, तो इसको हम बोले होंगे कि पीछे से लिखना है 433, तो 433 लिख देंगे। 1000 कह रहा है तो 1 यहाँ लिख देंगे, तो हो गया 1433। 6361, तो 361 को आगे लिखेंगे तो 3 6 1, 6000 है तो यहाँ पे 6000। और इस प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं आपको खुद से बनाना है। तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है अंकों में लिखी संख्याओं को शब्द में लिखे, तो ये जो है इसके पीछे वाला क्लास में भी आप लोगों को बताया गया है कि कैसे जो है अंक को शब्द में लिखा जाता है। तो आप इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। अब देखिए कहता है चौथा नंबर कि इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें, इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ समझिएगा। कहता है ए में 1001, बी में है 2475 यानी 2475। और यहाँ पे आगे जो है यहाँ लिखना है कि क्या जो है इस घर में है ये कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार से 2 4 5 कितना हूँ जो है बॉक्स यहाँ पे बना सकता है, तो आगे आप जो है एकदम सही तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम बॉक्स बना दिए और कहता है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम का मतलब क्या, इसके आगे वाला जस्ट आगे वाला संख्या को लिखें। तो इसको 1001 पढ़ेंगे तो आपकी कितना लिखाएगा, 1002 लिखाएगा, फिर 1003 लिखाएगा, फिर 1004 लिखाएगा, फिर इसी प्रकार से 1005, 1006 लिखाएगा। यहाँ देखें 2475 है, 75 के बाद क्या होता है 76, यानी 2476, 2476 के बाद 77, 2478, 2479, 2480।
इस प्रकार से हम इसको आसानी से भर सकते हैं बढ़ते क्रम में। अगर इसी प्रकार से घटते क्रम में देता, मान लेते हैं ये वाला अगर क्वेश्चन दे दिया घटते क्रम में, तो एक एक घटा घटा कर इस प्रकार से आगे लिखना है। अब देखिए आगे जो कहता है 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। तो यहाँ पे अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या अभी अभी बताए हैं कि अनुवर्ती मतलब क्या, अनुवर्ती मतलब ठीक बाद वाली संख्या, पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले वाली संख्या। तो यहाँ पे कहता है कि 2000 के अनुवर्ती कौन होगा। तब अनुवर्ती संख्या आप लोग को निकालना होगा, यानी 2000 का अनुवर्ती इस प्रकार से निकालना है। तो देखिए, तो अनुवर्ती मतलब हम एक को इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2000 में एक को ऐड करेंगे तो 2000 कितना हो जाएगा, एक, जो कि क्या है, अनुवर्ती संख्या है। ठीक इसी प्रकार से देखें 2639 का अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती, तो अनुवर्ती मतलब एक जोड़ दीजिए, यानी 2639 में एक जोड़ेंगे तो 2600 कितना हो जाएगा, 40, यही आंसर होगा। और 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्ववर्ती संख्या लिखे। पूर्ववर्ती माने ठीक पहले वाला, तब 1570 के पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 70 का पूर्ववर्ती, तब 1570 का पूर्ववर्ती मतलब एक इससे ठीक कम पीछे वाला, तो 1570 और 70 मतलब ये है, और पूर्ववर्ती मतलब एक माइनस करते हैं तो एक माइनस कर देंगे, तब 1569 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप लोग को 3426 का पूर्ववर्ती तो क्या होगा, तो 3426 में एक माइनस करेंगे तो 6 में से गया 5, मतलब 3425, और यही क्या हो जाएगा, यही दोनों आंसर हो जाएगा। फिर जो है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि इसको विस्तारित रूप में लिखना है, मतलब खाली बॉक्स के स्थान पे क्या होगा वो लिखना है। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 3425, और इस प्रकार से यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है, और यहाँ 1000 फिर बॉक्स बनाया हुआ है, फिर सैकड़ा, और फिर बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है, और इधर दहाई दिया हुआ है, और एक और बॉक्स बनाया हुआ है जहाँ पे दिया हुआ है क्या, इकाई। तो देखिए, तो इसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे अगर लिखने की बात करें तो ये 1000 वाला लिखना है, सैकड़ा वाला, ये दहाई वाला, और ये वाला इकाई वाला। तो यहाँ पे देखिए इकाई यदि कहें तो इकाई यहाँ से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। इकाई के स्थान पे कितना है, 5, दहाई के स्थान पे 2, सैकड़ा के स्थान पे 4, 1000 के स्थान पे 3। तो काफ़ी आसान जो है चैप्टर है ये वाला, है ना। तो इसी प्रकार से सारे के सारे जो है क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से है। एक और जान लीजिए, जो डी नंबर आपका है 5100, और इसी प्रकार से बॉक्स बनाया हुआ है, ये 1000 लिखा हुआ है, फिर बॉक्स बना के सैकड़ा लिखा हुआ है, फिर बॉक्स बना के यह दहाई लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बॉक्स बना के और इकाई लिखा हुआ है। अब इसमें जो है खाली स्थान में बॉक्स के स्थान में क्या भराएगा इसको लिखना होगा। तो देखिए, तो यहाँ से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो इकाई के जगह 0, दहाई के जगह भी 0, हाँ, सैकड़ा के जगह 1 लिखा हुआ है, 1000 के जगह 5 लिखा हुआ है, हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग एकदम आसानी से जो है बना सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन इसका जस्ट जो है विपरीत दिया हुआ है। कहता है 8वां के ए 4003 सैकड़ा, 6 दहाई और 5 इकाई का संख्यात्मक मान लिखे। मतलब इसका जस्ट उल्टा, अभी ऐसन को ऐसन लिख रहे थे लेकिन ऐसन दिया हुआ है वैसन लिखना है। तो 4000 तो हम लिखेंगे 4, 3 सैकड़ा मतलब 3, 6 दहाई मतलब 6, 5 इकाई मतलब 5। तो ये तो काफ़ी ही सिंपल है। अब इसी प्रकार घटते क्रम में दिया हुआ है तो भी हो जाएगा। अब कहता है कि ठीक बीच वाली संख्या लिखे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनके ठीक बीच वाली संख्या लिखे। तो 4100 बॉक्स, और इधर क्या है 4102 है, ए नंबर में है, ठीक है। और यदि हम बी नंबर के यदि देखें तो 6528
और 2 गो खाली बॉक्स हैं और उसके बाद 6531 ऐसा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 4100 के बाद वाली संख्या लिखना है और फिर उसके बाद वाली तो 4102, तो यहाँ से इधर आगे बढ़ेंगे, चाहे यहाँ से इधर बढ़ेंगे तो इधर से तो जाएंगे तो घटेगा, लेकिन इधर से जाएंगे तो बढ़ेगा। माने 4100 ही कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन इधर आएंगे तो घटेगा। तो 6500 यानी 6528 है, तो हम 6527 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 6528 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 6531, मतलब ऐसा लिखना हमको जो है क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या इसको करेंगे, सोचेंगे कि 31 जो है यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं। तो दूधू को का बढ़ रहा है, तो हम देखें अगर तो सॉरी यहाँ पे देखिए 28 है, सही है, 1 ही बढ़ेगा। 6500 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 है तो 29, और फिर 6529 के बाद क्या होगा, 6530 हो जाएगा। फिर 30 के बाद यहाँ पे 31 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये वाला होगा। फिर हम आगे देखें क्वेश्चन, तो गिनतारा वाला दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रारंभ में ही आप लोग को बताया गया था। गिनतारा मतलब आपको तारा जैसा दिया रहेगा, उसको गिन गिन के आपको बताना होगा। जैसे कुछ ऐसा है, जैसे इस प्रकार से डंडा है, 4 गो जो है डंडा है, और यहाँ पे इस प्रकार से बॉक्स बनाया हुआ है। यहाँ पे 1 गो दिया हुआ है, ये खाली छोड़ा हुआ है, ये 2 गो, और यहाँ पे 4 गो दिया हुआ है। इसमें लिखना होगा, तो इकाई को दर्शाएगा, मतलब 1 गो गोल है तो 1 देंगे, 1 भी नहीं है तो 0 देंगे, 2 है तो 2 देंगे, 4 गो है तो 4 दे देंगे। तो यही आंसर हो गया। तो ये गिनतारा वाला काफ़ी आसान होगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ये वाला जो होगा इसको कहेंगे हजार, इसको सैकड़ा, इसको दहाई, इसको इकाई। मतलब 4000, 2 सैकड़ा, फिर 0 दहाई और 1 इकाई होगा। फिर अगर इसमें मान लेते हैं खाली दे दिया, इस प्रकार से डंडा दे दिया, लेकिन अभी ऊपर वाला नहीं दिया है, नीचे वाला दे दिया 6432। मतलब 2 है तो यहाँ पे 2 गो गोल पारेंगे, 3 है तो यहाँ पे 3 गो पारेंगे, 4 है तो यहाँ पे 4 गो पारेंगे, 6 है तो 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम इसको भी पार सकते हैं। तो यहाँ से जो है इस प्रकार आपका पूरा जो है अभ्यास 2A के जो 1 था वह समाप्त हो चुका है, और काफ़ी ही आसान था। और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट अभ्यास में 2A के 2 में। और अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।